मसूरी की धुंध वो सिर्फ पहाड़ों को नहीं ढकती, कभी कभी गहरे राज भी छिपा लेती है। और इन्हीं राजों में से एक है होटल सवॉय। नाम तो शानदार विरासत का है, पर यहाँ कुछ अनकही, थोड़ी डरावनी कहानियां भी गूंजती हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है होटल सवॉय, जहां मुर्दे कभी नहीं निकलते। सोचिए जरा, ब्रिटिश राज की शान, एक बड़ी सी हवेली, गॉथिक स्टाइल की, और वो लंबे खाली गलियारे। लगता है जैसे आज भी कोई आवाज आ जाए। हाँ, बिल्कुल। और यही चीज इसे इतना पेचीदा बनाती है। ये सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं है। सालों से यहाँ अनसुलझी मौतें हुई हैं। लोगों ने अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। तो आज हम इसके इतिहास, उन घटनाओं और उनके पीछे के सवालों को टटोलेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इस जगह में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत। उस टाइम मसूरी अंग्रेजों के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए, गर्मियों का हॉटस्पॉट था। और सवॉय, वो तो उनका शाही अड्डा था। सोचिए वो शामें, फैंसी पार्टियां, म्यूजिक, थोड़ी ज्यादा ड्रिंक शायद, और हवा में हंसी और राज। इन्हीं मेहमानों में एक थी मिस फ्रांसिस गार्नेटोर में। इंग्लैंड से आई थीं और स्पिरिचुअलिस्ट थीं। मतलब उनका मानना था कि वो आत्माओं वगैरह से बात कर सकती हैं। हाँ, और उन्हें लगता था कि मसूरी की जो साफ पहाड़ी हवा है ना, वो इस काम के लिए, मतलब दूसरी दुनिया से कनेक्शन के लिए बेहतर है। शायद इसी उम्मीद से वो सवॉय आई थीं, पर होटल से कभी लौट कर नहीं गईं। उनकी मौत ही अपने आप में एक पहेली थी। कमरा अंदर से बंद, पास में जहर की शीशी मिली, पर कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं, कुछ नहीं। तो ऑफिशियली कह दिया गया सुसाइड। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। जो लोग फ्रांसिस को जानते थे, उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। ऐसा सुनने में आया कि मरने से कुछ दिन पहले वो बहुत डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था जैसे जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन पे नजर रखे है। हम्म। तो अब देखिए, कमरा अंदर से बंद, जहर की शीशी, ये सब तो सुसाइड लगता है। पर उनके उस डर का क्या, वो शक, ये सवाल वहीं रह गया। तो एक मौत तो सवालों में घिर गई, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही टाइम बाद उनकी एक साथी थी, वो भी स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्टेड थी। उनकी भी मौत हो गई और हालात बिल्कुल वैसे ही रहस्यमयी। फिर वही, कोई जवाब नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। इन दो मौतों ने उस वक्त ब्रिटिश कम्युनिटी में अच्छी खासी सनसनी फैला दी थी। और यहीं एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन जुड़ता है। कहते हैं कि उसी दौरान पास में ही एक यंग राइटर रुकी हुई थी। नाम था अगाथा क्रिस्टी। ओह, अगाथा क्रिस्टी। हाँ, और कई लोग मानते हैं कि होटल साइवर की इन्हीं अजीब घटनाओं ने उन्हें अपना पहला फेमस नॉवल लिखने की इंस्पिरेशन दी, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। ये बात सोचने वाली है कि कैसे असली जिंदगी की अनसुलझी घटनाएं कहानियों को जन्म दे सकती हैं। ये सिर्फ किस्सा नहीं, शायद हकीकत से निकली कहानी थी। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, सच कभी कभी कल्पना से ज्यादा अजीब होता है। और ये अजीब सिलसिला वहां थमा नहीं। सालों से होटल के स्टाफ और मेहमान वो ऐसी चीजें बताते आए हैं जो समझ से बाहर हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कभी रात के सन्नाटे में टिक 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 किसी पुराने टाइपराइटर की आवाज। तो कभी अचानक हवा में परफ्यूम की हल्की सी खुशबू, जबकि आसपास कोई होता ही नहीं। इन सब में जो सबसे कॉमन और शायद सबसे परेशान करने वाला जिक्र है, वो एक धुंधली सी परछाई का है। सुबह होने से ठीक पहले एडवर्डियन ड्रेस में, मतलब 100 साल पुराने स्टाइल के कपड़ों में, एक साया दिखता है कॉरिडोर में, और फिर कमरा नंबर 217 के पास गायब हो जाता है। कमरा नंबर 217। हाँ, वही कमरा जहां मिस फ्रांसिस गार्नेट ओरमे की मौत हुई थी। ओह। कुछ मेहमानों के एक्सपीरियंस तो और भी ज्यादा डायरेक्ट और डरावने रहे। एक गेस्ट ने बताया कि आधी रात को उनके दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से नॉक किया। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, पर जैसे ही गलियारे में नजर डाली तो देखा कि सफेद कपड़ों में एक औरत, पीला चेहरा, आंखें बिल्कुल खोखली, चुपचाप आगे बढ़ गई। सोच कर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सिर्फ मेहमानों की बातें नहीं है। कई स्टाफ वालों ने तो कथित तौर पे नौकरी ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंद खाली कमरों के शीशों पर अजीब से हाथ के निशान देखे थे। यहाँ तक कि जो रात के गार्ड हैं, वो भी होटल के उस विंग में अकेले गश्त करने से थोड़ा कतराते हैं। आज भी होटल सवॉय चल रहा है, लोग आते हैं। इसकी पुरानी शान और शौकत, इसका इतिहास, और हाँ, शायद थोड़ा वो रहस्य वाला खिंचाव भी है। कई लोग अच्छी यादें लेके जाते हैं। सही कहा।
ये जगह एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो ग्रैंड फीलिंग, यादगार पल, दूसरे तरफ वो अनसुलझे सवाल और वो डरावने अनुभव। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, होटल सवॉय सिर्फ इतिहास नहीं समेटे हैं, वो अनसुलझे सवाल, डर और शायद किसी अनदेखी मौजूदगी की कहानियों को भी जिंदा रखे हुए हैं। तो होटल सवॉय का रहस्य वो आज भी उस धुन में लिपटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ है जो अब भी देख रहा है, सुन रहा है और शायद याद रख रहा है। और यहीं पर एक ख्याल आता है जो इन सब बातों से ही निकलता है। क्या हो अगर किसी का सामना वाकई उस मौजूदगी से हो जाए, जैसा कि सुनने में आता है, शायद फ्रांसिस के बारे में ही। उसे नजरअंदाज किया जाना कभी पसंद नहीं था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है उन अनदेखी, अनसुलझी चीजों के बारे में जो शायद हमारे आसपास ही हों, बस हमें पता न चले।